जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो उस व्यक्ति को रविवार के दिन एक तांबे का लोटा ले ले, बहुत बड़ा ना हो छोटा हो, और उसमें गुड़ और गेहूं डाल दे, और गुड़ और गेहूं डाल करके भोग लगा दिए। तो आप लोग ले लिए प्रसाद, मैं ले आया हूँ, आप इसे ले लीजिए। तो फिर इसमें अभी रख दो आप, मैं थोड़ा अभी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं कोई बस 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 है ना, बस। और दूँ आपको मिठाई? मिठाई और दूँ आपको? आओ 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 आओ। अरे बाल गोपाल, अभी तो आप कृष्ण भगवान हैं, लल्ला हैं? हाँ, पर सुनो सुनो सुनो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, पाँव छू के प्रणाम करो। बट हाँ, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो। ऐसा हो गया पंडित जी तो है ही है, दादाजी भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राधे। दादाजी भी है, पंडित जी भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक भैया। तो जिस व्यक्ति का जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रविवार के दिन गेहूं और गुड़ तांबे के बर्तन में रख करके और मंदिर में ले जा करके, किसी भी मंदिर में ले जा करके दान कर देना चाहिए। चंद्रमा अगर कमजोर है तो चंद्रमा के लिए चावल, दूध एवं चांदी की वस्तु का दान करें। सोमवार के दिन प्रातः काल बहुत उत्तम उपचार है, बहुत उत्तम उपाय है, उत्तम रेमेडी है। यदि मंगल किसी का अशुभ है तो साबुत मसूर या मसूर की दाल दान करें। अगर कोई अपन जैसे जिसको भंगी बोलते हैं, गली मोहल्ले को जो साफ करते हैं झाड़ू लेकर के, उनको अगर उनको दे दिया जाए तो और भी शुभ है। और बुध के लिए साबुत मूंग का दान करना चाहिए। साबुत मूंग हो, हरा वाला। मात्रा निश्चित नहीं है पर दिन जरूर निश्चित है। बुधवार हो, प्रातःकालीन का समय हो, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक लेटेस्ट। उसके बाद तो फिर दोपहर हो जाता है ना। तो प्रातःकाल दान करना चाहिए। और बुध यदि खराब हो ना तो 11 दूब, ऊपर के 3 कामे वाली जो पत्ती होती है उसको निकाल लिया जाए और कम से कम 11 दूब भगवान गणेश को धो करके चढ़ाया जाए और उनको प्रणाम किया जाए। और अगर बहुत ज़्यादा खराब है बुध ना तो 108 दुर्वा का टुकड़ा लेकर के और उसका माला बना लिया जाए और 7 बुधवार लगातार प्रथम पूजनीय गणपति महाराज को उसकी माला पहनाई जाए। ये जिसका बुध खराब है, बुध खराब होता है तो दांतों में परेशानी आती है। राधे राधे, है ना। और अगर बृहस्पति कुछ खराब है तो चने की दाल मंदिर में भी दान कर सकते हैं। एक दिन पहले भिगो करके गुड़ और चने की दाल गौ माता को भी खिला सकते हैं। जो समय पर उपलब्ध हो आप वो कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र, पीला फूल, हल्दी, गुड़, स्वर्ण या गेहूं, इस तरह से आप
दान कर सकते हैं। अगर शुक्र खराब है तो एक डिब्बा दही लीजिए और उस दही के डिब्बे को थोड़ा खोलिए और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा लेकर के और शिवालय में जा कर के और शिवालय के अंदर रख दीजिए। कपूर भी दान कर सकते हैं, घी भी दान कर सकते हैं, किसी एक वस्तु का इतने वस्तुओं में दान कर सकते हैं। कोई मोती भी दान कर सकते हैं। शुक्र बलि हो जाएगा और अक्सर बृहस्पति और शुक्र ज़्यादातर स्वास्थ्य के लिए, बौद्धिक कर्म के लिए, सुख शांति के लिए देखे जाते हैं, शादी विवाह के लिए देखे जाते हैं। तो इसलिए शुक्र का दान कराया जाता है और शुक्र कमज़ोर है तो करना चाहिए। शादी विवाह में देरी हो रहा है तो कम से कम 7 शुक्रवार यह कार्य करना चाहिए। चाहे घी दान करे, चाहे दही जैसा अभी उपाय बताया, रेमेडी बताया मैंने, वैसा दान करे। कपूर भी दान कर सकते हैं। पर कपूर दान करते समय ये ध्यान देना है कि कपूर भीमसैनी हो। अभी कुछ कपूर आ रहे हैं जो जलाते रहो जलता ही नहीं है, ऐसा कपूर नहीं है ना। और राहु शनि के लिए काली साबुत उड़द और लोहे की कोई वस्तु, लोहे की कड़ाही हो, लोहे का कोई कटोरा हो, है ऐसी चीज़ लेकर के, और आप शनिवार के दिन किसी शनि महाराज के मंदिर में भी जा सकते हैं। शनि महाराज का कहीं मंदिर आपको नहीं है, आपके एरिया में नहीं है, तो आप उसे किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। राहु के लिए सरसों का दान कीजिए, नीलम का दान कीजिए। तो अब नीलम तो बहुत महंगा है, नीलम की चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई, दान करने वाले कर भी सकते हैं। पर सरसों शनिवार के दिन जो है किसी सफाई कर्मचारी को दान कर सकते हैं, दान कीजिए। और केतु के लिए काले तिल का दान कीजिए। और अगर केतु खराब चल रहा है, खराब तो राहु केतु शनि तीनों ग्रह अगर खराब चल रहे हैं, तो उसका एक उपाय कि 1 लोटा जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए और शिव जी को प्रतिदिन उस तिल डाले हुए जल से स्नान कराइए। बृहस्पति की बड़ी समस्या हो तो हल्का सा नाभि पर हल्दी, पिसी हुई हल्दी लगाइए और कंठ में लगाइए और मस्तक पर हल्दी का टीका लगाइए, बहुत उत्तम उपचार है। तो ये और विशेष उपाय, अशुभ ग्रहों से बचने के लिए विशेष उपाय क्या है? यदि सूर्य अशुभ हो तो एक ही आकार और वजन के तांबे के 3 टुकड़े लें और एक टुकड़ा कन्यादान में दान करें, दूसरा टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें, तीसरा टुकड़ा जीवन भर अपने पास रखें। ये उस सूर्य की ये जो विशेष रेमेडी है, विशेष उपचार है, विशेष व्यवस्था है करने की। तो जिनका जन्मांक में ग्रह खराब हो, तो जन्मांक का जो ग्रह खराब होगा वो तो जीवन भर खराब रहेगा। ये उन लोगों के लिए उपाय है। और यह टुकड़ा किसी भी कीमत पर किसी को ना दें। ऐसा करने पर जो अशुभ प्रभाव दूर हुआ था सूर्य का, वो दूर नहीं होगा। इसलिए एक टुकड़ा बहते हुए धारा में डाल दें और एक टुकड़ा अपने पास रखें और एक टुकड़ा कहीं कन्यादान में दान कर दें। अगर चंद्रमा कमजोर है, पर ये एक ही बार का उपाय है, दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। जीवन में एक बार कर दीजिए। आपके लिए जिनका सूर्य अस्त है, कमजोर है, जीवन भर के लिए उच्च का हो जाएगा। चंद्रमा है, अगर चंद्रमा से परेशानी हो रही है, चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा मध्यम है, अशुभ है,
तो सच्चा मोती या चांदी का टुकड़ा या चावल, बासमती चावल, लाल बासमती चावल आता है, उसको थोड़ा सा अपने पास जेब में हमेशा रखें। और अगर मंगल कमजोर है, मंगल अशुभ है, तो लाल पत्थर यानी अकीक अपने पास रखना चाहिए और हनुमान जी का रोज पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी चढ़वा सकते हैं, उससे भी आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। अगर बुध ग्रह अस्त है, कमज़ोर है, बुध के कारण परेशानी हो रही है, तो अपने पास हीरा रखें या उस कलर का, हरे कलर का वस्त्र धारण करें। रुमाल ही रख लें, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति है तो अपनी नाभि पर हल्दी लगाएं, कंठ में हल्दी लगाएं, मस्तक पर हल्दी लगाएं, या केसर मिला करके लगाएं, या केवल केसर ही लगाएं, जो अपनी हिम्मत हो, अपनी पहुंच हो। शुक्र के लिए यदि शुक्र अशुभ हो तो या तो सफ़ेद मोती धारण करें या सीप अपने पास रखें, बहुत फल देगा। शनि है अगर कमजोर तो लोहा, काला नमक और काला सुरमा ये किसी को दान दें, उत्तम होगा। राहु के लिए सच्चा मोती, चांदी का टुकड़ा या बासमती साबुत चावल सदैव अपने पास रखें। केतु अगर अशुभ है तो चितकबरा पत्थर हमेशा अपने पास रखें, तो केतु आपके लिए शुभ बना रहेगा। मित्रों, मैंने ये 9 ग्रहों के लाल किताब से संबंधित उपचार आप सभी को बताया। इस उपाय को सुन करके, वीडियो को देख करके स्वयं भी अपने लिए उपाय करें। आसपास में कोई ब्राह्मण हो, उनसे अपनी जन्म पत्रिका को दिखा करके समझ लें कि हमारा कौन सा ग्रह कमजोर है ना। तो जैसे चंद्रमा है 1, 4, 8, 12 कमजोर माना जाता है, इसी तरह से सारे ग्रहों की व्यवस्था है। तो जो ग्रह आपके कमजोर हों, उन ग्रहों से संबंधित आप उपाय करें और जीवन में उत्तम लाभ प्राप्त करें। दूसरे को भी शेयर करना। कहा जाता है कि कोई उपाय, कोई रेमेडी अगर दूसरे को बताया जाता है तो खुद को भी फल मिलता है और जिसको बताया गया उसने किया, उसको भी फल मिला। इसलिए बताना, दूसरे को शेयर करना अवश्य चाहिए। शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इन उपायों को करके अपना जीवन धन्य बनाइए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।